अपन बात कर रहे थे बहुपद की। अपन ने बहुपद की घात के बारे में पढ़ लिया था, बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ लिया था, शून्य ज्ञात किए, कौन सा बहुपद का शून्य है या नहीं है ये भी अपन ने देख लिया था। आज अपन बात करें द्विघात बहुपद की, गुणनखंड की। द्विघात बहुपद, द्विघात जो बहुपद है इसका जो सामान्य रूप है उसको अपन लिखें। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है, जनरल फॉर्म ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे x² का गुणांक है a, x का गुणांक है b और c जो है वो है अचर पद। अपन लिखें x² का गुणांक, x² गुणांक है a, x का गुणांक ये है b और अचर पद है c, c। ये एक द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है x² प्लस bx प्लस c। अब अपन इनके गुणनखंड की बात करते हैं। तो द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अपने पास दो विधियां हैं। एक तो है मध्य पद का विभाजन करके और एक है सीधा ही गुणनखंड करके। तो आज अपन जो विधि की बात कर रहे हैं वो है मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद विभक्त करके, मध्य पद का विभक्त करके इसके बारे में अपन बात करें। तो अपने पास जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें जो बीच का पद है ये अपने पास है bx। इस bx वाले पद को, मध्य पद को अपन दो टुकड़ों में तोड़ें। दो ऐसी संख्याएं सोचें जिनको अपन जोड़ें तो वो उनका जो योगफल है वो bx के बराबर आना चाहिए और उनका जो गुणनफल है वो ac के बराबर आना चाहिए। तो इसको एक अपन एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अपन ले रहे हैं एक एग्जाम्पल अपने पास 6x² प्लस 17x प्लस 5 के गुणनखंड करो। और ये जो गुणनखंड करने हैं ये अपने को मध्य पद को विभक्त करने की विधि से करने हैं। तो यहाँ पे अपने इसका सॉल्यूशन लिखें। तो सबसे पहले अपने पास जो मध्य पद में है वो है 17x। अब 17x जो है मध्य पद है, इस 17x के लिए इसके अपने को गुणनखंड करने, तो अपने क्या करना है, दो ऐसी संख्याएं सोचनी है। माना दो संख्या L तथा M है। माना दो संख्या L तथा M है। अब मध्य पद विभक्त करने की विधि क्या होता है कि ये जो दो संख्या अपन सोची हैं इन दोनों का जो जोड़ है वो अपने पास किसके बराबर आना चाहिए, 17 के। तो अपन लिखेंगे L प्लस M, ये आना चाहिए अपने पास 17 के। और इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो A और C, मतलब 6 और 5 का जो गुणनफल है 30, इसके बराबर आना चाहिए। तो अपन लिखेंगे L गुणा M, ये आना चाहिए 30। तो अब अपने को ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका योग करें तो अपने पास 17 आए और उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो अपने को 30 मिलना चाहिए। तो अपन ऐसी दो संख्याएं सोचें। तो देखो इसके अपन पहले लिख लेते टुकड़े 1 और 30। इन दोनों को जब अपन गुणा करेंगे तो 30 से कम 30 मिलेगा, सही है। लेकिन इन दोनों को यदि जोड़ें तो अपने पास 31 हो जाता है। दूसरा जो टुकड़ा है अपन लिखें 2 गुणा 15। तीसरा है 3 गुणा 10। चौथा है 5 गुणा 6। और उसके बाद में वापस से रिपीट होंगे, 10 गुणा 3 आ जाएगा, 15 गुणा 2 आएगा, 30 गुणा 1 आएगा। अब देखो ये अपन ने दो संख्याएं ली, इनके टुकड़े कर लिए मध्य पद के। अब देखो यहाँ पे 30 को 1 से गुणा करेंगे तो 30 से कम 30, लेकिन जोड़ने पर ये क्या हो रहा है 31, तो ये अपने काम का नहीं है। यहाँ पे अपन देखें 2 और 15, तो गुणा तो इनका भी 30 ही हो रहा है, लेकिन जोड़ने पे क्या आ रहा है अपने पास 17 आ रहा है, तो ये सही है। 3 गुणा 10 30 है, लेकिन जोड़ने पे कितना आ रहा है 13, ये गलत है और ये भी गलत है। तो अपने को जो संख्याएं लेनी है वो क्या लेनी है अपने को, 2 और 15। अब अपने इसको लिखें, तो अपने इसको लिखेंगे 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5
ये मध्य पद का अपन ने विभाजन कर दिया है। अब यहाँ से अपन क्या करें, यहाँ से अपन कॉमन लें। देखो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है और यहाँ से 6 और 15 इन दोनों में 3 भी कॉमन आ रहा है, तो पूरे पद में से 3x कॉमन ले ले अपन। तो अपन यहाँ पे लिखें 3x कॉमन लें। तो जैसे अपन 3x कॉमन लेंगे तो 3x के इसमें भाग देंगे तो ये अपने पास बच जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 15x में 3x का भाग देंगे तो x कैंसिल आउट हो गया, 15 3 भाग देंगे तो 5, ये आ गया। तो अब प्लस यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 1, क्योंकि यहाँ पे x है, इस वाले पद में x नहीं है तो यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है। और जैसे ये कॉमन लेंगे तो अपने पास बचेगा इसका भाग देंगे तो 2x प्लस 5। अभी 2x प्लस 5 है, ये दोनों में से कॉमन आ रहा है तो इसको अपन लिखेंगे 2x प्लस 5 और ये 3x प्लस 1। ये अपने इस सवाल के गुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार से अपने को द्विघात समीकरण के मध्य पद को विभक्त करके अपन गुणनखंड कर सकते हैं। अगले एक एग्जाम्पल और देखें, एक क्वेश्चन करें इसका। तो अगला जो क्वेश्चन है वो अपन ले रहे हैं इसकी अपन बात करें अगला क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इसके अपने को मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जो बीच का पद है अपन दो ऐसी संख्या मानेंगे या ऐसे दो संख्या सोचेंगे जिनको अपन जोड़ें तो उनका जो योग है वो 5 के बराबर आना चाहिए और गुणनफल जो है वो माइनस के 36 के बराबर आना चाहिए। तो अपन लिखें, माना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपन सीधे करें मध्य पद विभक्त करने पर, मध्य पद विभक्त करने की विधि से, मध्य पद विभक्त करने की विधि से। अब यहाँ पे मध्य पद दो संख्याएं से सोचें, इनका जोड़ मानना, संख्याएं L तथा M है। तो L प्लस M जो है वो अपने पास बराबर आना चाहिए 5 के, और L गुणा जो M है क्या आना चाहिए, इसको गुणा करें तो 6 गुणा से माइनस के 36 के बराबर। ठीक है। अब अपने को ये जो दो संख्या अपने L और M मानिए इनका अपने को पेयर बनाना है, जोड़ बनाना है। तो अपन 36 लिखें तो 36 एकम 36। ठीक है। फिर अपन लिखें 18 गुणा 2, ये भी 36 होता है। फिर अपन लिखें 12 गुणा 3, इसका गुणनफल भी 36 होता है। फिर अपन लिखें 4 गुणा 9, ये भी 36 होता है। अपन लिखें 6 गुणा 6। इतने सारे अपने पास जोड़े आ गए। अब इनमें से कौन सा अपने को लेना है, तो 36 को 1 से नहीं तो गुणनफल तो सभी के 36 हो रहा है, लेकिन जोड़ने में अपने पास कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ये भी नहीं है। 18 को 2 से गुणा करें 36, लेकिन जोड़ने तो 16 और घटाएं तो 14, ये भी नहीं है। 12 का 3 का देखें अपन तो 12 3 15 और घटाएं तो 9, ये भी नहीं। 4 और 9 यहाँ पे दोनों में 36 हो रहा है, लेकिन जोड़ें तो 13 घटाने पर कितना आ रहा है अपने पास 5। तो ये पेयर अपने काम का है और ये भी अपने काम का नहीं। अब यहाँ पे अपन लिखें, ये अपन करें तो 6x स्क्वायर प्लस, देखो अब यहाँ पे जो गुणनफल है वो माइनस का 36 आ रहा है और जो योग है वो प्लस का 5 आ रहा है। तो अपने को उस हिसाब से इसको लिखना पड़ेगा। तो अपन ये लिखें कि प्लस का 9x और माइनस का 4x, तो इन दोनों को अपन जब जोड़ेंगे तो प्लस का 5x आएगा और गुणा करेंगे तो माइनस का 36। तो 9x प्लस का माइनस का 4x माइनस का 6, ये इसके मध्य पद के अपन ने टुकड़े कर दिए। अब यहाँ से अपन देखें तो इन दोनों पदों में, इसमें और इसमें अपने पास कॉमन आ रहा है 3x। जब 3x से इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 2x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, सोच गया 6 में 3 के बाद 2 बार जाएगा, प्लस इसमें भाग देंगे तो x से x कैंसिल आउट, 3 या 9, ये आ गया प्लस। अब यहाँ ये जो कॉमन आया अपने पास 2x प्लस 3, यही सेम पद यहाँ पे बचना चाहिए। तो यहाँ पे अपन कॉमन देखें तो माइनस का 2 कॉमन ले लिया अपने यहाँ से,
तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 जो है वो दोनों में कॉमन है, अपन इसको लिख लेंगे 2x प्लस 3 और अगला है 3x माइनस 2। ये इसके गुणनखंड हो गए, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब अगली जो विधि है, नेक्स्ट जो विधि है वो है, ये तो है अपने मध्य पद विभक्त करके। अगली विधि है गुणनखंड करके, गुणनखंड मेथड। उसको अपन देखें तो उसका एक एग्जांपल अपन करते हैं। गुणनखंड की एक बात करें तो मैं भी एक एग्जांपल लिखता हूँ। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से अपन करें सवाल को, तो ये है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। तो इसमें अपने को क्या करना है, अपने को कोई भी बहुपद देगा, मान लीजिए अपने पास बहुपद है px और ये px दे रखा है, ये इसको अपन py लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, py। और ये दे रखा अपने को y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब गुणनखंड प्रमेय की सहायता से इसको अपन हल करें तो अपने क्या है, यदि ये कोई बहुपद है तो इसके जो गुणनखंड होंगे इसको अपन मान लेते हैं y माइनस a माना py के गुणनखंड, ये होंगे y माइनस a और y माइनस b। ये अपन ने इसके दो गुणनखंड मान लिए। अब जो अचल पद होगा यहाँ पे वो अपने पास कितना है, 6। तो अपन लिखेंगे अचल पद, अचल पद है अपने पास 6। अब ये जो अचल पद है 6, इसके अपने को गुणनखंड करने हैं, तो 6 के गुणनखंड अपन लिखें, तो अपन लिखेंगे 6 के गुणनखंड, और 6 के जो गुणनखंड वो अपने पास 1 2 3 और 6। अब ये अपने पास 6 के 4 गुणनखंड आ गए। अब इन गुणनखंडों को अपन इस बहुपद में रख करके देखें तो जहाँ पे बहुपद का मान 0 होगा तो वो उसका एक गुणनखंड होगा, और यदि बहुपद का मान 0 नहीं हुआ तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो अपन इस बहुपद को 1 पे चेक करें तो पी वाई, दोबारा से अपन वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब इसको 1 पे चेक करें तो p81, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1 प्लस 6। p81 कितना आ गया, 1 माइनस 5 प्लस 6। p81 आ गया 6 और 1 7 माइनस 5, इसका मान आ गया अपने पास 2। तो यह जो 1 है वो इसका एक गुणनखंड नहीं है। अब अपन इसको चेक करें 2 पे, तो p82, तो अपन रखें इसमें 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 2 प्लस 6, तो p82 तो आ गया 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6, जो हो गया p82 बराबर प्लस के 10 माइनस के 10। 2 पर जो बहुपद का मान है वो कितना आ गया, 0। तो जो 2 है वो एक इसका गुणनखंड है, तो अपन लिखेंगे, बाद में लिख देंगे। अब p83 चेक करें अपन, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 3 प्लस 6, तो p83 कितना आ गया, बस 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 5 के 15 प्लस 6, तो p83 जो आया प्लस के 15 माइनस के 15। तो p3 पे भी बहुपद का जो मान है वो कितना है, 0 है। अपन p86 पे चेक करें, तो 6 पे चेक करें अपन, 6x स्क्वायर माइनस 5 गुणा 6 प्लस 6, ये आ गया 6 का स्क्वायर 36 माइनस 30 प्लस 6, तो ये हो गया अपने पास p6। 36 प्लस के 6 प्लस के 42 माइनस 30, तो ये आ गया अपने पास 12। यहाँ पे भी बहुपद का मान 0 नहीं आएगा, तो 1 पे भी बहुपद का मान 0 नहीं है और 6 पे भी बहुपद का मान 0 नहीं है, इसलिए ये दोनों ही बहुपद के गुणनखंड नहीं है। तो अपने पास p बराबर 2 पर भी जो बहुपद है p82 पर जो है वो 0 आ रहा है,
और 3 पे भी कितना आ रहा है 0, तो 2 और जो 3 है वो इस बहुपद के गुणनखंड है, तो अपने यहाँ पे लिखेंगे पी वाई, इसको अपन सीधा लिखेंगे बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के गुणनखंड। और ये हो गया अपने पास देखें y माइनस ए, तो y माइनस 2 पे भी मान 0 आ रहा, तो y माइनस 2 और y माइनस बी, तो 3 पे मान 0 आ रहा, तो ये इसका क्या आ गया आंसर। ये विधि है गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से अपन इसके बहुपद गुणनखंड निकाल दिए। अब इसके बाद में अपने से पूछता है कि यदि आपको एक बहुपद देगा, फिर एक दूसरा बहुपद देगा, और ये कहेगा कि दिया गया बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, तो जो बहुपद अपने को देगा उसको अपन उसके शून्य निकालेंगे और वहाँ से अपन उसका उत्तर बता सकते हैं कि दिया गया बहुपद जो है वो दिए गए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है अपने पास अगला है जांच करो कि x प्लस 2 बहुपदों x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं, ये अपने को चेक करना है। तो इसमें अपन कैसे चेक करेंगे, ये कह रहा है कि ये जो x प्लस 2 है ये इस बहुपद का और इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड है या नहीं ये चेक करने के लिए अपने को जो बहुपद दे रखा है x प्लस 2, इसके अपन शून्य निकालेंगे। तो अपन लिखें, और यदि वो शून्य जो है वो जो शून्य का आया उस शून्य को इस बहुपद में यदि अपन रखें, दोनों बहुपदों में रख करके चेक करें, और यदि मान बराबर 0 आ रहा है तो वो इसका एक गुणनखंड होगा, और यदि मान बराबर के 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो अपन इसका लिखें सॉल्यूशन x प्लस 2 बराबर, यहाँ से इसका शून्य आ गया, x का मान कितना आ गया यहाँ से माइनस का 2, ये इसका शून्य का है। अब इस शून्य को अपन बहुपद में लिखें px, ये अपने पास बहुपद है 3x x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें x बराबर अपन क्या रखेंगे -2, अपन रखें p एट -2, तो -2 का क्यूब प्लस 3 गुणा -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा -2 प्लस 6। तो यहाँ पे अपन मान रखें तो ये आ गया -2 का क्यूब का मतलब देखो 2 की क्यूब, तो -2 गुणा -2 गुणा -2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। जब ये नियम याद रखो कि जब भी घात विषम संख्या में होती है, माइनस होता है अंदर कोष्टक के, तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, और घात यदि सम संख्या में होती है तो प्लस का आएगा। तो यहाँ से -2 की क्यूब आ गई -8, यहाँ पे -2 है, इसका स्क्वायर घात सम संख्या में है, 2 का स्क्वायर सीधे कितना हो 4, 4 को 3 से गुणा करें तो अपने पास आ गया 12। यहाँ पे 5 गुणा 10 माइनस का 10 प्लस 6। अब अपने यहाँ पे देखो अपने पास प्लस का 12 है और प्लस का 6 है, तो प्लस के हो गए 18, और माइनस का 8 और माइनस का 10, तो माइनस के भी 18। तो p -2 बराबर क्या आ गया अपने पास 0। तो अपन ये कह सकते हैं कि x प्लस 2 बहुपद x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। अब अपन दूसरा चेक करें तो अपने पास बहुपद है px बराबर 2x प्लस 4। इसमें भी x का मान क्या रखना है अपने को 2, तो अपन वापस से चेक करें pa -2, तो 2 गुणा -2 प्लस 4, यह आ गया p एट -2 बराबर माइनस के 4 प्लस के 4, तो p का मान 2 पे -2 पे कितना आएगा 0। तो अपन लिखेंगे अतः x प्लस 2 बहुपदों
बहुपदों x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 तथा 2x प्लस 4 का गुणनखंड है। यदि ये मान बराबर 0 नहीं आता किसी में भी, तो अपने कहते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे सपोज करो -p - 2p मान आ गया अपने पास 6, तो ये बराबर 0 नहीं है, तो अपने यहाँ पे लिखते कि x + 2 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इसके बाद में इसका एक लास्ट सवाल हो रहा है, अपने को कोई बहुपद देगा और ये कहेगा कि ये x - 1 बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करो। तो अपन लिखें नेक्स्ट k का मान ज्ञात करने के लिए भी अपने को बहुपद को बराबर 0 रखेंगे, वहां से अपन लिखेंगे यदि x - 1 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करो। इस प्रकार के प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अपन इसका सॉल्यूशन करें। ये कह रहा है कि ये जो x - 1 है ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो अपने को k का मान ज्ञात करना है। और जब भी अपने को इस प्रकार के प्रश्न पूछे कि k का मान ज्ञात करो, तो अपने को जो बहुपद दे रखा है उसको अपन बराबर 0 रखेंगे, वहां से शून्य निकाल देंगे, उस शून्य पर इस पूरे बहुपद का मान बराबर 0 कर देंगे, तो वहां से अपने पास k का मान आ जाएगा। तो अपन लिखें k का मान के लिए k का मान ज्ञात कर लीजिए। k का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से अपन x - 1 बराबर क्या रखें 0, तो यहाँ से शून्य क्या आ गया x बराबर 1। अब ये x बराबर 1 जो शून्य का है, इस पे पूरे बहुपद p(1) बराबर भी क्या होना चाहिए, पूरे बहुपद का मान 0 होना चाहिए। अब अपने यहाँ पर रखें बहुपद में, तो p(1) अपन ज्ञात करें, तो अपन लिखें 4 1 का क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस k, और इस एक पे बहुपद का पूरे बहुपद का मान क्या होना चाहिए 0, तो अपने यहाँ पे लिखें 1 का क्यूब 1 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, तो p(1) ये आ गया 4 3 7 माइनस 4 प्लस k। अब इस एक पे बहुपद का मान क्या होना चाहिए 0, तो अपन रखें, तो p(1) ये अगर 7 में 4 रखेंगे 3 प्लस k। अब इसको अपन बराबर 0 रखें, तो 3 प्लस k बराबर 0, तो यहाँ से k का मान आ गया -k। इस प्रकार अपने ये सवाल करना है। थैंक यू।